Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। जी हाँ, यस बैंक से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट में निकल के आ रही है और उस न्यूज़ के क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकूँ। बात करते हैं हम यस बैंक। हम सभी जानते हैं कि यस बैंक ऑलरेडी एनपीए से डील कर रहा है और एनपीए से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ऑलरेडी ही एनएसीएलटी को अप्रूव किया है, यानी बैड बैंक लोन को अप्रूव किया हुआ है। तो बैड बैंक का काम क्या होता है, ये सारे जितने भी लोन्स होते हैं एनपीए जनरेट होते हैं, तो सारी बैंक्स हैं जाके डायरेक्टली अपने लोन्स को बैड बैंक में कन्वर्ट कर सकती हैं। यहाँ से बैड बैंक जो है वो सारी रिकवरीज करता है और अकॉर्डिंगली ही वो अपने अकॉर्डिंग वो उसमें रिकवरीज करके हैंड ओवर करता है। बट अगर बात करें रिकवरीज की तो एनएसीएलटी के थ्रू जो रिकवरीज होती है वो बहुत कम होती है। तो यस बैंक ने, आप सभी को मालूम है, जैसे कि पहले भी आपने सुना था कि यस बैंक ने ऑलरेडी खुद की एक एआरसी रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी डालने की एक प्रपोजल दिया था, जिसको आरबीआई ने डिनाइड कर दिया था। वजह जानने की कोशिश करें कि एआरसी डालने की वजह क्या थी, तो यस बैंक ऑलरेडी जानता था कि यस बैंक का जो भी एनपीए अगर एनएसीएलटी में गया तो जाहिर सी बात है जो रिकवरीज अमाउंट है वो बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलेगी। तो यही वजह थी कि यस बैंक एआरसी खुद का प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने एक 100 मेंबर्स की एक टीम सेटअप की थी। तो जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी एआरसी से रिलेटेड है, यानी यस बैंक दोबारा से एआरसी सेटअप करने जा रही है। और बात करें अगर परफॉर्मेंस की, अगर हम तो देखिए यस बैंक ने अभी अपने 12 रुपये का जो एक सपोर्ट जोन था वो भी क्रॉस कर दिया है। तो शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो यस बैंक में अभी फंडामेंटली सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो बेफिक्र रहिए, अभी तक आपने इतना पेशेंस रखा है, जब आपको दिखाई दे रहा है कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है और मार्केट में हर तरीके के माइलस्टोन्स को कवर कर रही है। अभी रिसेंट में ही देखिए यस बैंक ने अपने कस्टमर्स रिटेंशन के लिए उन्होंने अपना एफडी रेट्स को भी इंक्रीज़ किया है। और साथ ही साथ न्यूज़ में आपको यह भी पता चला है कि यस बैंक ने डिस्टीवीज़ के जो शेयर्स हैं उनको भी टेक ओवर किया। तो मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के लिए यस बैंक हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे कि मार्केट में वो बना रहे। फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग आप तभी मान सकते हैं जब उस शेयर से रिलेटेड उस कंपनी में बहुत सारे आपको कामकाज देखने को मिल जाए। जिस तरह से यस बैंक में आप देख रही है, लगातार यस बैंक अपने काम करने के नज़रिए को बिल्कुल चेंज किए हुए है। इतने टाइम यस बैंक हर वो काम कर रहा है जिससे कि वो मार्केट में सपोर्ट के साथ बना रहे। और सस्टेनेबिलिटी की दूसरी वजह बताऊं तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यही वजह है कि येस बैंक अच्छा खासा आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। आप भी जानते हैं येस बैंक ऑलमोस्ट डूबी कगार पे, उसके बाद एसबीआई ने इसमें 30% के स्टेक्स को टेक ओवर किया है। एलआईसी ने भी इसमें अपने स्टेक्स को बना के रखा। ये बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि फंडामेंटल्स अगर आपको चेक करने हैं तो आप कंपनी के कामकाज को देखिए, आप कामकाज देखिए, कंपनी हर मुमकिन काम कर रही है जिससे कि मार्केट में सस्टेन कर सके। अब बात करें अगर जो न्यूज़ निकल के आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। So news is Yes Bank plans to set up asset reconstruction company, invites EOI for partnership. एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को फिर से सेटअप करने जा रही है, जिसको पहले ही आरबीआई ने एक बार डिनाई कर दिया है, दोबारा से वही काम करने जा रही है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि येस बैंक शुरू से एक यही उनका मुद्दा बना हुआ है कि जो एनपीएज हैं वो खुद रिकवर करें इंस्टीड ऑफ बैड बैंक के थ्रू, क्योंकि उन्हें भी मालूम है बैड बैंक के थ्रू रिकवरीज उतनी नहीं मिलेगी। अगर खुद करेंगे तो उनको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने अपने 100 प्रोफेशनल्स की टीम को बैठा के रखा है। और अगर मैं बात करूं इसके ओवरऑल बैड लोन्स की, तो 39,034 करोड़ का जो बैड लोन था वो लास्ट ईयर क्वार्टर में, और जो कि घट के 38,821 करोड़ रह गया इस साल। यानी रिकवरीज के आसार देखने को मिल रहे हैं अच्छे खासे। और जो टारगेट सेट किया है इस साल का, यानी इस फिजिकल ईयर का, वो येस बैंक ने सेट किया है कि ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास की रिकवरी करके दिखाए। तो देखिए आप, येस बैंक हर वो काम कर रहा है कि मार्केट में सस्टेनेबिलिटी रहे। आप देखिए, चाहे वो रिकवरीज से रिलेटेड हो या फिर एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी की बात हो, या फिर अगर आप बात करूं मैं कि स्टेक्स को टेक ओवर करने का हो, तो जहां मौका मिल रहा है येस बैंक हर वो काम कर रहा है जहां से रिकवरी मिल सके। फिर जो कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही, उनके चाहे इक्विटी के थ्रू उनके शेयर्स को
कब्जा किया जा रहा है, या फिर आप मान लीजिए रिलायंस का ही आपको ने रिसेंट सुना कि उन्होंने हेडक्वार्टर्स को एक्वायर कर लिया। तो देखिए हर वो काम हो रहा है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और सस्टेन कर सके। तो बेफिक्र रहिए यार, आप जितना आपने वेट किया है, इतना पेशेंस किया है, तो थोड़ा टाइम और पेशेंस कर सकते हैं आप। चलिए एट द एंड आपसे यही बात बोलूँगा कि आप अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं येस बैंक को, तो येस बैंक को आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो आप येस बैंक को एज ए लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं। बट स्टिल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो बेटर है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए।